नमस्कार हमारे दोस्तों, ब्रदर्स, सिस्टर्स, भाई बहन। आज के इस कुछ विशेष विजयादशमी पर एक विशेष टॉपिक की ओर हम लोग चर्चा करें। इससे पहले आप ये जानें और हम लोग को जानना है कि यथार्थ विजयोत्सव कब। प्राचीन संस्कृत शब्दकोश में वर्ष में 6 ऋतुओं का उल्लेख है: ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शीत और बसंत। किंतु भारत में अनेक स्थानों, विशेषकर समुद्र तटीय स्थानों और पूर्वी भारत में 4 ऋतुएं ही मुख्य हैं। ये है ग्रीष्म, वर्षा, शरद और शीत। बंगाल में शीत ऋतु समाप्त होते होते गर्मी शुरू हो जाती है, इसलिए वसंत ऋतु यहाँ 15 दिन के लिए भी अस्थायी नहीं हो रहती और हेमंत ऋतु तो शीत का अंग है। मनुष्य जब अपने अधिकार की प्रतिष्ठा के लिए संग्राम करता है तब वह सबसे अधिक उपयुक्त समय चुन लेता है। शरद काल में बंगाल में आमन धान की एक जाति का नाम है आमन धान कट जाती है। सब लोग जान जाते हैं कि इस साल आमन धान की फसल कैसे होगी। यहाँ पर स्मरणीय है कि पहले बंगाल में धान की प्रमुख फसल थी गेहूं या रबी फसल कम होती थी। प्रकृति भी इस समय अपने उपयुक्त साज से सज उठती है। नदियों में पानी भरा हो रहता है। कास, शिवली इत्यादि विभिन्न प्रकार के फूल भी खिल उठते हैं। ये फूल बंगाल के अपने प्राचीन फूल हैं। जैसे वट वृक्ष भी बंगाल का अपना है। बंगाल ही इन सब का मूल निवास है। तो सभी तरह से प्रकृति थालियां सजाकर मनुष्य की आरती उतारती है और कहती है यही तुम्हारा सबसे अच्छा समय है। मनुष्य का संग्राम सार्वभौमिक होता है, अर्थात जीवन के सभी क्षेत्रों में संग्राम करते हुए आगे बढ़ना पड़ता है। कहना नहीं होगा कि परम पुरुष परम पिता मनुष्य को हमेशा प्राण रस और प्राण शक्ति देते हैं। यद्यपि सांख्य दर्शन के बहुपुरुष या जन्य ईश्वर वैसे नहीं हैं, वे निष्क्रिय साक्षी सत्ता मात्र हैं और इस ईश्वर का कोई प्रयोजन मनुष्य के लिए नहीं है। परंतु असल में परमपुरुष या पुरुषोत्तम से ही मनुष्य को सार्वभौमिक संग्राम की प्रेरणा मिलती है। मनुष्य संग्राम करता है प्रतिद्वंदी शक्ति के ऊपर अपने को प्रतिष्ठित करने के लिए। इसी को कहा जाता है जय। और यह जय जब अस्थायी होती है तब कहते हैं विजय। विजयादशमी का यह जो उत्सव है यह है विजयोत्सव। उत्सव शब्द आया है उत सु प्लस जोड़ अल से। सु धातु में अल प्रत्यय लगाने से सब बना है, जिसका अर्थ है जन्म ग्रहण करना, और उत का अर्थ है उत्छलित होकर, अर्थात मनुष्य जब कूदकर प्राण की उच्छलता से नए जीवन का आस्वाद करता है तो उसी को कहेंगे उत्सव। अब हम लोग यदि गहराई से देखें तो इस उत्सव को विजयोत्सव का नकाब ही कह सकते हैं, विजयोत्सव नहीं। विजयोत्सव की प्रतीक्षा में हम लोग असह्य व्यग्रता लेकर बैठे हुए हैं। समग्र प्रीत मानवात्मा गंभीर व्यग्रता के साथ बैठी हुई है कि कब उनके सामूहिक जीवन का विजयोत्सव मनाया जाएगा। हम तो हर साल केवल इसका नकाब ही देखते आए हैं। मनुष्य का शत्रु कौन है? किसके विरुद्ध संग्राम करके विजयोत्सव मनाना होगा? मनुष्य के अपने मन के भीतर अष्टपाश और खडरिपु हैं। इन अंतर्निहित शत्रुओं के विरुद्ध संग्राम के लिए मनुष्य को सारा जीवन आध्यात्मिक साधना करते जाना होगा। यही हुआ मानसिक एवं आध्यात्मिक क्षेत्र में शत्रु के विरुद्ध संग्राम। मनुष्य जिस दिन साधना में सिद्ध होगा उस दिन होगा उनके मानसिक एवं आध्यात्मिक क्षेत्र में विजयोत्सव। परंतु मनुष्य मानवबद्ध जीव है। जो मनुष्य की संगति नहीं चाहता है वह मनुष्य नहीं है। मनुष्य मनुष्यों के बीच रहकर उसकी सेवा करता जाएगा, उसका कल्याण करता जाएगा, मिलजुल कर बड़ा बड़ा काम करता जाएगा। यही यथोचित है। सामाजिक जीवन में मनुष्य का शत्रु वही है जो मनुष्य की शांति के घर में आग लगाना चाहता है।
जो उसका घर तोड़ना चाहता है, जो मनुष्य को भूखे प्यासे रखकर, पीड़ा देकर, लांछित कर पशु के स्तर में गिराना चाहता है, और उनके विरुद्ध संग्राम करना होगा। जिस नियम या दुर्नियम के द्वारा इस समाजद्रोहियों को उत्साह मिलता है, वह नियम नीति भी मनुष्य का दुश्मन है। इसलिए यथार्थ विजयोत्सव का पालन मानव समाज तभी करेगा जब मनुष्य के इन सामाजिक शत्रुओं का पतन होगा और ये शक्तियाँ आवाज़ बुलंद नहीं करेगी। इसलिए इस विजयोत्सव को मैं विजयोत्सव का नकाब कहता हूँ। इस विजयोत्सव में तुम लोग व्यक्तिगत रूप से अर्थात मन ही मन और समष्टिगत रूप से अर्थात जोर जोर से कहते हुए यही व्रत लो कि जो मानवता का शत्रु है उसके विरुद्ध सीमाहीन संग्राम चलाकर एक दिन वास्तविक रूप में विजयोत्सव का पालन करेंगे। विजयोत्सव का नकाब तो बहुत दिनों से देखते आए हैं, अब यथार्थ विजयोत्सव मनाना चाहिए, ये प्रण लेना चाहिए। हमारे परम पुरुष तारक ब्रह्म के शब्द की पूर्णावधि, कोलकाता।